हीर की यह कोशिश कामयाब रही। उसे अपने पति से नौकरी करने की अनुमति मिल गई थी। वह बहुत खुश हुई, जैसे उसका सपना पूरा होने वाला हो। लेकिन यह अनुमति भी एक सोची समझी चाल थी। उसके पति को लगा कि इतने बड़े स्कूल में इसका चयन कैसे होगा, और जब चयन ही नहीं होगा तो नौकरी के लिए मना करके मैं बुरा क्यों बनूं। यह विचार उन्हें अपने माता पिता से मिला था। लेकिन हीर तो सिर्फ एक हाँ से ही बहुत खुश थी। वह इंटरव्यू के लिए जाती है और उसका चयन हो जाता है। उसे बहुत खुशी होती है और वह घर आकर सबको बताती है। घर वालों को यकीन ही नहीं होता कि इतने बड़े स्कूल में इतनी आसानी से एक ही बार में उसका चयन कैसे हो गया। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि हीर पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। अपनी शादी से पहले भी वह एक स्कूल में विज्ञान शिक्षिका के रूप में नौकरी कर चुकी थी। अब क्या था, अनुमति तो उसे मिल चुकी थी, लेकिन फिर उस अनुमति को थोड़ा घुमा दिया गया और कहा गया कि जब तक बच्चा न हो जाए तब तक नौकरी कर लो, लेकिन घर का काम समय पर होना चाहिए। हीर बहुत खुश थी और उसने तुरंत मान लिया कि वह सब संभाल लेगी। अब हीर सुबह जल्दी उठने लगी। वह घर का सारा काम निपटाकर स्कूल जाती और फिर स्कूल से लौटकर दोबारा घर के सारे काम संभालती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन पूरा दिन काम करने के कारण हीर बहुत थकने लगी। धीरे धीरे वह बीमार पड़ने लगी। पूरे घर का काम तो था ही, साथ ही उसने अपनी खुशी के लिए नौकरी भी कर ली थी। लेकिन सही से आराम न मिलने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी तबीयत खराब होने से घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो बस अपना काम चाहिए था, जिसके लिए वे बहू को घर लाए थे। घर वालों ने कहा, नौकरी छोड़ दो, जब नहीं हो रही तो किसने कहा था नौकरी करने को, घर संभालो। लेकिन हीर नौकरी बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। अगर वह नौकरी छोड़ देती तो फिर से उसी चार दीवारी में कैद हो जाती। वह घर और नौकरी दोनों को संभालने की कोशिश करने लगी, पर कोई लगातार कब तक काम कर सकता है, वह भी बिना आराम के। सुबह जल्दी उठकर हीर घर का सारा काम करती, फिर स्कूल जाती। दोपहर में स्कूल से आने के बाद जैसे ही वह थोड़ा आराम करती, उसकी सास उसे झकझोर कर उठा देती और कहती कि मेहमान आए हैं, चाय बना दे। मेहमान के नाम पर पास में रहने वाली सास की एक दोस्त थी, जो लगभग हर दूसरे दिन उनसे मिलने और बातें करने आ जाया करती थी। हीर उनके लिए चाय बनाती। इतना ही नहीं, जब हीर चाय देकर जाने लगती तो सास कहती, यहीं बैठ ले हमारे साथ, क्या आराम करना। सास यह भी कहती, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो दिन भर काम करते थे। अब उसे ये सब बातें भी सुननी पड़ती थी। इतना ही नहीं, उस परिवार में इतने रिश्तेदार थे कि आए दिन कोई न कोई उनके घर आता रहता था। बहू की मुंह दिखाई तो पहले ही हो चुकी थी। अब नई बहू के हाथ का खाना खाने के लिए सभी रिश्तेदार आने लगे। शायद ही कोई दिन खाली जाता हो जब कोई न आता हो। हर रोज कोई न कोई आ ही जाता। हीर का पूरा शाम का समय भी काम में ही निकलने लगा। खाना खाने के बाद घंटों तक बातें होती और शादी की सीडी देखी जाती, वह भी हीर के कमरे में ही, क्योंकि टीवी सिर्फ उसी के कमरे में था। अब वह काम करने के बाद भी आराम नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। पूरा दिन काम करना और रात में भी ठीक से आराम न मिल पाने की वजह से वह बीमार रहने लगी। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा सा हो गया। डॉक्टर को दिखाया गया, जांचें हुई तो पता चला कि उसे थायराइड की बीमारी हो गई है। थायराइड की बीमारी कहने सुनने में छोटी लगती है, लेकिन हीर के लिए वह बहुत बड़ी साबित हुई। उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। उसने इससे पहले कभी इतना काम नहीं किया था। पूरे दिन काम करने और पूरी तरह आराम न मिलने के कारण वह लगातार बीमार रहने लगी। फिर भी उसने नौकरी नहीं छोड़ी, जैसे नौकरी उसके जीने का सहारा हो। वह फिर से घर में कैद नहीं होना चाहती थी, इसीलिए वह अपने शरीर से जबरदस्ती करने लगी। हीर को जब किसी चीज की जरूरत होती तो वह अपनी सास से कहती, तो उसे साफ मना कर दिया जाता। उसे यह कहकर टाल दिया जाता कि अपनी सैलरी मिलने पर ले लेना, अब तो तुम नौकरी कर रही हो। हीर को यह जवाब बहुत बुरा लगता। आखिर वह उस घर की बहू थी, पर उन लोगों की नजर में बहू एक इंसान थोड़े ही होती है।
बहू तो एक मशीन होती है जो न कभी थकती है और न ही बीमार होती है। पर हीर तो एक इंसान थी, वह थकती भी थी, बीमार भी होती थी, उसे दर्द भी होता था और वह दुखी भी होती थी। लेकिन कुछ भी हो, काम तो उसी को करना था और किसी का कोई सपोर्ट भी नहीं था। वह अकेले ही सब सहती रही। उसे पहली सैलरी मिली, वह सभी के लिए गिफ्ट्स लाई। उसकी सैलरी देखते ही उसके पति के मन में लालच आ गया। उसने खुद कभी पैसे कमाए नहीं थे, तो जैसे ही पैसे देखे उसके मन में लालच आने लगा। वह बोला, लाओ पैसे मुझे दो, मैं संभाल कर रख देता हूँ। हीर इतनी सीधी थी कि अपने सारे पैसे पति को दे देती। उसके लिए पति पत्नी एक ही बात थे, कोई भी पैसे रखे फर्क नहीं पड़ता। उसे नौकरी से सिर्फ इतना मतलब था कि वह उस माहौल से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहती थी। स्कूल में बच्चों के साथ उसे बहुत अच्छा लगता था, बस इसी नौकरी करने की इच्छा ने उसे मजबूर कर रखा था। नौकरी न कर पाने की स्थिति में भी वह घर का सारा काम करती थी और सैलरी मिलने पर पूरी सैलरी पतिदेव ले लेते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसने अपनी पूरी सैलरी पति को क्यों दी। मेरे मन में भी यही सवाल था कि पति को पूरी सैलरी देने की क्या जरूरत थी, लेकिन जरूरत थी क्योंकि उसके पति ने कहा था कि वह पैसे बैंक में जमा कर देंगे। हीर को लगा कि ठीक ही है, सेविंग्स भी होनी चाहिए, इसीलिए वह मान गई। इसके बाद उसके पति ने एक और नई कहानी बना ली। उन्होंने कहा कि वे किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन घर पर रहकर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसीलिए वे एक कमरा किराए पर ले लेंगे और जब तक हीर स्कूल में रहेगी तब तक वहीं रहकर तैयारी करेंगे। घर वालों से उन्होंने झूठ बोल दिया कि वे भी नौकरी करने लगे हैं। उस कमरे का किराया भी हीर की सैलरी से ही जाने लगा। अपने पति की इज्जत बचाने के लिए वह उनकी बात मान लेती है और किसी को कुछ नहीं बताती कि उसका पति कोई नौकरी नहीं करता, बल्कि उसके पैसों से किराए के कमरे में बैठकर एग्जाम की तैयारी करता है। हीर को लगा कि अगर पति एग्जाम पास कर गए तो एक अच्छी नौकरी लग जाएगी। वह यह भूल गई कि जिसकी पढ़ाई ही फर्जी हो उसकी नौकरी कैसे लगेगी। वह चुप रही और जैसा पति ने कहा वैसा ही करती रही। घर वालों को लगा कि अब बेटा भी नौकरी करता है और बहू भी, तो अब तो खूब पैसा है। यह सोचकर उन्होंने जरूरत का सामान लाना भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा, अब तुम दोनों कमाते हो तो अपनी जरूरतें खुद पूरी करो। लेकिन सिर्फ हीर की सैलरी से यह संभव नहीं था। वह यह भी किसी को नहीं बता सकती थी कि उसका पति कुछ नहीं करता, बल्कि सैलरी मिलते ही उसकी पूरी सैलरी भी अपने पास रख लेता है। हीर के सीधेपन का उसके पति ने खूब फायदा उठाया। सुबह से लेकर देर रात तक हीर काम करती रहती, लेकिन उस मेहनत का उसे कोई फल नहीं मिलता। नौकरी के पैसे पति खा जाता और घर के काम की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, क्योंकि घर का काम गिनती में आता ही नहीं था। ऊपर से सास के ताने, ये भी कोई काम है आजकल, काम तो हम करते थे। इन्हीं सब के बीच हीर को उस घर में रहते हुए 2 साल पूरे हो चुके थे। दिन भर काम करना, बस काम करते रहना, जैसे यही उसकी ड्यूटी हो। हीर अपनी बीमारी भी छुपा लेती, क्योंकि डर था कि अगर बता दिया तो नौकरी भी छुड़वा देंगे। वैसे भी वह उस नौकरी को बचाना चाहती थी जिसकी उसे कोई सैलरी नहीं मिलती थी, और घर के कामों की सैलरी तो किसी को मिलती ही नहीं है। दिन रात काम करते करते वह बीमारियों से घिर चुकी थी। इसी बीच उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। अब एक नई खुशी की लहर जैसे दस्तक दे रही हो, मानो हीर की झोली अब खुशियों से भरने वाली हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हीर को पहले से भी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। खुशी जैसा शब्द तो हीर की किस्मत में ही नहीं था। अब ऐसा क्या हुआ हीर के साथ? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मिलते हैं इसके अगले भाग में, कहानी हीर की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आगे भी मैं आप लोगों के लिए अपने आसपास में घटित हो रही सच्ची घटनाओं को लेकर आऊंगी, तो आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।